महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि भैया मैं कौन सी गाड़ी लूँ, टाटा लूँ, योद्धा लूँ, अशोक लीलैंड लूँ। जैसे अशोक लीलैंड में भी पिकअप्स की ये बातें कर रहा हूँ मैं। पिकअप्स में जैसे देखिए छोटा दोस्त है, बड़ा दोस्त है, उसमें 3 वेरिएंट है। टाटा की जैसे योद्धा है, योद्धा में भी 1200, 1500, 1700 है। अगर आप बोलेरो की बात करें तो 1300 है, 1700 है, अब तो 2 टन भी आ गई है। तो यही सारी गाड़ियां हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सी गाड़ी लूं। या फिर टाटा में भी जैसे नए वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, इंट्रा V10, V30, V50 और बहुत सी गाड़ियां जैसे नई मार्केट में आई हैं। अब महिंद्रा ने मैक्स अपना लॉन्च कर दिया। मैक्स में भी 13 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल, 17 कुंटल, 20 कुंटल, उसमें इतना सारा आया है। तो आप लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ, मेरे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ और समझाऊंगा आप लोगों को कि ऐसा देखिए मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैं गाड़ी चलाता हूँ उसके, और जो ऑनर से मिलता हूँ, जैसे बहुत सारी गाड़ियों का वीडियोस बनाता हूँ, इन सारी चीज़ों से जो मुझे सीखने मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए गाड़ी लेने के लिए पहली चीज़ मायने रखती है लोकेशन, आप कहाँ पर रहते हैं ये भी बहुत मायने रखता है कि आप किस जगह पर हैं। ठीक है, आपके आसपास कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, आपके आसपास कौन सा काम ज़्यादा निकलता है, आप कितना लोड लेना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, आपके यहाँ पे काम कैसा है, इंडस्ट्रीज वाला काम है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़, गांव में जैसे कि खेती बाड़ी का काम है, वेजिटेबल्स लोड करना है, कोई पानी की बोतल लोड करनी है, या फिर अपने कंपनी के लिए पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ियाँ ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी किस काम के लिए लेनी चाहिए और किस काम के लिए नहीं लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी बढ़िया है इस टाइम, कौन सी गाड़ी बेकार है इस टाइम। क्योंकि देखिए जैसे इंट्रा V30 की बात करें तो इंट्रा V30 और बोलेरो पिकअप 1.3T देख लें या मैक्स HD 1200 देख लें या 1300, वो सेम आती हैं तीनों गाड़ियाँ अगर देखा जाए तो। लेकिन इनमें फ़र्क जो है वो ज़मीन आसमान का है। जैसे कि इंट्रा में आपको 1497 1500 सीसी का इंजन मिलता है 13 कुंटल पासिंग में। अगर यहीं महिंद्रा 1.3T बोलेरो पिकअप की बात करें तो उसमें आपको 2523 सीसी का इंजन मिल जाता है, आपको 80 bhp का इंजन मिल जाता है और 75 bhp का इंजन मिल जाता है। हालांकि इंट्रा V30 में जो है आपको 70 bhp का इंजन मिलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ फ़र्क हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमें जो है गाड़ी पहले अपने आसपास देखनी है कि मेरे आसपास मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे आसपास सिटी है, गाँव है, यहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, ये हमें बहुत ध्यान देना है। जैसे आपके गांव में, गांव साइड है तो गांव साइड में आपको जैसे गाय लोड करनी है, लोकल भाड़ा लोड करना है, इन सब के लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप बोलेरो की मैक्स ले सकते हैं या इंट्रा की V30 ले सकते हैं। इसमें 13 कुंटल का पेलोड आ जाता है। आप धान चावल जो भी आप विलेज साइड में लोड करते हैं, रोज़ लोकल भाड़ा मारना चाहते हैं, 1000-1500 रुपये रोज़ बताना चाहते हैं, तो आपके लिए इंट्रा V30 हो जाता है। या फिर बोलेरो का जो 1200 आया है वो हो जाता है, 1300 आया है वो हो जाता है। और अगर आप सिर्फ 1200 से 1300 कुंटल लोड करना चाहते हैं तो आपके लिए सुपर कैरी है और इसके आसपास की जितनी गाड़ियां हैं वो ले सकते हैं। और बड़ी गाड़ियों में जब आप आते हैं कि जो 9 से 10 लाख की गाड़ियां आप ले रहे हैं, उसमें जब आप आते हैं तो जैसे बोलेरो 1.3T हो जाता है या टाटा योद्धा 1200 हो जाता है, टाटा 207 हो जाती है। इन गाड़ियों का कहाँ पे यूज़ होता है और कितना यूज़ होता है, ठीक है, कितना यूज़ होता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि कुछ गाड़ियों का मैं नाम ले रहा हूँ, इंट्रा V30, बड़ा दोस्त, सुपर कैरी, महिंद्रा की मैक्स की 1.3 और 1500, ये सारी गाड़ियाँ आप जो है ये लोकल यूज़ के लिए होती हैं। लोकल इन द सेंस कि 100-200 हद 300 किलोमीटर तक चला लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको गाड़ियाँ चलानी है, 1-2 साल में तो बेचना नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की EMI होती है, सारा कुछ होता है, तो हम उसको तुरंत इमीडिएटली बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गाड़ी जितनी पुरानी होगी उतना काम निकालेगी। तो ये जो बड़ा दोस्त है, टाटा की इंट्रा की जितनी भी वेरिएंट है और महिंद्रा मैक्स की जितनी वेरिएंट है 17 कुंटल तक, ये सारी गाड़ियाँ हम जो है वो लोकल यूज़ में जो है वो कर सकते हैं। लोकल मेरे लिए तो 100-150 किलोमीटर लोकल हो जाता है, 200 के बाद मैं लंबा गिनता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको गाड़ी चलानी है, जैसे कि इंट्रा V30 की बात करें, V50 की बात करें, बोलेरो पिकअप 1300 की बात करें और मैक्स वाली की बात कर रहा हूँ, और 1700 की बात करें, तो ये सब गाड़ियाँ जो है आपको लोड 3 टन तक, 3.5 टन तक कर देंगी, माइलेज बहुत अच्छा देंगी। और ये लोकल के लिए है। 300 किलोमीटर के अराउंड अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको इंट्रा की कोई भी ले लेनी है, बोलेरो की जो मैक्स आई है वो कोई भी ले लेना है। ये सारी गाड़ियाँ आपको लोकल में आ जाती हैं। 300 अराउंड के आसपास अगर आप चलाते हैं तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देंगी, अच्छा माइलेज देंगी, कम काम निकालती हैं। तो लोकल में चला के आप बेस्ट पैसे बना सकते हैं इन गाड़ियों से।
अब बात करते हैं कि लॉन्ग रूट में, जैसे कि वेजिटेबल्स में चलाना है लॉन्ग रूट में, या कंपनीज इंडस्ट्रीज़ की जो सामान 500-400 किलोमीटर के ज़्यादा जाती है, इसमें कम से कम आपको 8 से 10 घंटे कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, जिससे इंजन पावरफुल होना चाहिए, उसका टॉर्क कितना है और कितने bhp का इंजन है, ये सारा कुछ हमको ध्यान देना है, क्योंकि कंटिन्यू चलाना है और गाड़ी लॉन्ग टर्म में चलाना है। तो जिसमें आप बोल रहे हो 1.3T और टाटा योद्धा, ये दो गाड़ियाँ जो है ये लंबे रूट के लिए बहुत बेस्ट मानी गई हैं। मेरे पास खुद 1.3T है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, आप एक्स्ट्रा लॉन्ग भी ले सकते हैं, टाटा योद्धा भी ले सकते हैं और टाटा 207 भी ले सकते हैं। ये 600-800 किलोमीटर एक दिन में आप मतलब 12 से 14 घंटे 18 घंटे ड्राइव कर सकते हैं, इवन 24-24 घंटे कंटिन्यू ड्राइव कर सकते हैं इन गाड़ियों को। आप पे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट गाड़ियाँ हैं। और मैं बात करूँ अगर सिटी में, जैसे अपना काम है, जैसे हमारा पानी का मतलब मेरी कोई डीलरशिप है पानी की बोतल की, कोल्ड ड्रिंक्स की, चिप्स की, तो इनमें आप जो है इंट्रा की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, V10, V30 और बोलेरो मैक्स HD जो भी हैं गाड़ियाँ वो ले सकते हैं। आप लोकल में इनको बहुत अच्छा चला के बहुत अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने काम के लिए यूज़ करना है। ये कम खर्च की गाड़ियाँ हैं, कम तेल पीती हैं, लोकल में आप एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो गाड़ियाँ यूज़ होती है, जिनका जैसे आपका वजन 25 कुंटल हो गया, 30 कुंटल हो गया, अगर आपको 2.5 से 3 टन लोडिंग करनी है तो उसके लिए आपको वही बोलेरो मैक्स 1700 ले लीजिए, बोलेरो 2 टन ले लीजिए। 2 टन अगर आप लेते हैं तो मिनिमम 4.5 टन तक आप लोकल चला सकते हैं। लंबा जाना है 3.5 टन लोड करके आप आराम से लंबा 600-700 किलोमीटर जा सकते हैं। और जो 2 टन में आई हैं, जैसे कि योद्धा 2.0 है या बोलेरो 2.0 है, इन सभी गाड़ियों को अगर लॉन्ग में चलाना है तो आप 3.5 टन तक लोड करके एकदम आराम से जा सकते हैं। आपका सारा कन्फ्यूज़न जो है मैं आज एकदम क्लियर कर देता हूँ। लोकल में जैसे आपका सब्जी का दुकान है, आपका मंडी 50 किलोमीटर दूर है, आप पर डे का 2 कुंटल सब्जी बेचते हैं, तो आप इंट्रा V30 ले लीजिए, आप बोलेरो 1300 ले लीजिए, जो कि ये गाड़ियाँ रेट सेम है, 2 लाख 1.5 लाख रुपए का फ़र्क होता है जो लॉन्ग में और उसमें है। इन गाड़ियों की रेट की बात करें ना, तो ये गाड़ियाँ जो है प्राइस में आपको सेम टू सेम नहीं मिलती हैं। मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपए ऊपर नीचे होता है, बट EMI उतनी ही पे करनी पड़ती है। बट आपके मार्केट के अराउंड जो है, आप किस मार्केट में रहते हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से पैसे बचते हैं। जैसे कि हम लोग लंबा चला के जितना नहीं बचा पाते हैं, लोकल में देखिए रोज़ काम मिलता है जिनका फिक्स है। जैसे अब मैं बताया आपको पानी की कंपनी है आपकी, तो आपको काम डेली मिल रहा है, आपका उतना पैसा निकल जाएगा। आप किसी कंपनी में गाड़ी को लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर लोकल चलना है 20, 25, 50, 100 किलोमीटर, तो आपके लिए इंट्रा हो गया, बोलेरो की मैक्स हो गई, ये सारी गाड़ियाँ जो है, बड़ा दोस्त हो गया, अशोक लीलैंड का, ये सब गाड़ियाँ जो है आप 200-150 किलोमीटर चला के आराम से पैसे अच्छा खासा बना सकते हैं। बट अगर 300-400 पर डे चलना है, 500 किलोमीटर चलना है, तो आप उसमें ले सकते हैं टाटा योद्धा ले सकते हैं, तीनों वेरिएंट ले सकते हैं। बोलेरो की मैक्स बोलेरो की जो है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग, ये सारी गाड़ियाँ ले सकते हैं। ठीक है, प्राइस में बहुत फ़र्क नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए का है, लेकिन वो मतलब हमारे कमाई के ऊपर डिपेंड करता है। और गाड़ी लेने के लिए आपके आसपास कैसा भाड़ा मिलता है ये बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास जो गाड़ियाँ ज़्यादा हों वही गाड़ी खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि उसका भाड़ा आपको मतलब उसका लोड जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके आसपास जो ड्राइवर्स हैं वो आपको लोड देंगे। तो आप कोशिश करिए कि मेरे पास जो गाड़ियाँ, जो ड्राइवर रखे हुए हैं, जो कांटेक्ट में हैं, उनके पास जो गाड़ी है वही गाड़ी आप लेने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो और आपका भाड़ा जो है वो कम ना हो और आपको लोड प्रॉपर टाइम पे टाइम मिलता रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।